हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हम क्लास 9th फिजिक्स से ऑलरेडी एक बैच करते आ रहे हैं, जिसमें हमने 3-4 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ लिए थे। तो आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना, या फिर जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं जैसे कि मोशन, रेस्ट पोजीशन, मोशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और स्पीड के वेरियस टाइप्स, ठीक, उन पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्लियर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। जो क्या दिया गया है, न्यूमेरिकल है ए बॉडी ट्रैवल्ड फ्रॉम ए टू बी। एक बॉडी जो है वो ए से बी को ट्रैवल्ड करती है इनिशियली, मतलब इनिशियल में, एंड देन उसके बाद फ्रॉम बी टू सी, एंड देन बी टू सी, और उसके बाद बी से सी को ट्रैवल्ड करती है एज सोन इन फिगर, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। क्लियर। इन द फिगर फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। तो उस बॉडी के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तुमको फाइंड आउट करना है या फिर हमको फाइंड करना है। ठीक। तो देखो समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो जो बॉडी है वो पहले ए से बी को ट्रैवल्ड करती है, मतलब ए से बी को ट्रैवल्ड करती है। उसके बाद बॉडी जो है वो बी से सी को ट्रैवल करती है। तो इस होल जर्नी में, पूरी जर्नी में बॉडी के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल देखो करते हैं क्या। सबसे पहली बात डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस हो जाएगी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो एक्चुअल लेंथ क्या है बाल को, तो एक्चुअल लेंथ क्या होगी बच्चों, सबसे पहले वो ए से बी को ट्रैवल करती है, तो ए से बी की लेंथ मीन्स ए बी, ठीक, प्लस बी से सी को ट्रैवल करती है तो बी और सी की लेंथ, और इनका आपको लेना है मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो ये तो हो जाएगी बॉडी के द्वारा डिस्टेंस। क्लियर, मतलब उतनी डिस्टेंस उसने कवर की थी। मैग्नीट्यूड क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड ये शो करता है कि डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड जो लगाया हमने ये इस बात को शो करता है ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। यही क्या है मैग्नीट्यूड का इफेक्ट। क्लियर। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर। तो इनिशियल पॉइंट क्या है आपका ए, और फाइनल पॉइंट क्या है आपका सी। बी तो फाइनल पॉइंट नहीं है, क्योंकि एंड में कहाँ पहुंची बॉडी, सी पर। तो ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस होगी या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो हम ऐसे जाएंगे पहले और ऐसे जाएंगे, तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट मारेंगे, मतलब एक शॉर्ट रास्ते से जाएंगे, तो वो क्या होगा, ये वाला, इसको हम मिला देंगे ऐसे। तो यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी यही हमको फाइंड करनी है, मतलब ये जो हो जाएगा AC क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब AC कैसे निकाल लेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे, AC तुमको फाइंड आउट करना है। अब AC कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा होगा कि क्या बना है कि राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरियन ट्रिक क्या होती है, तो पाइथागोरियन ट्रिक लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, ABC, इन ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन ट्रिक क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों, 90 के जस्ट सामने वाली साइड, मीन्स यही डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर, चाहे इस साइड को कह दो चाहे इस साइड को, क्योंकि हमें अभी एंगल डिफाइन नहीं है, तो AC AB को BC को बोल देंगे, ये हो जाएगा BC का
स्क्वायर प्लस ये साइड कितनी है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओनली किसकी करनी है, ए सी की, तो ये ए सी का स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट में, तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ रही है। ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम क्या लिखेंगे, सो या हैंस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए सी इक्वल हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये इसका होगा आंसर। इसके पीछे लिख देंगे यूनिट। यूनिट क्यों लिख रहे हैं हम, जिस यूनिट में भी ये दिए गए होंगे वही यूनिट क्या हो जाएगी इनकी। ठीक, अगर ये मान लो कि इसमें दिए गए डिस्टेंस मीटर में, तो यूनिट हो जाएगी मीटर, और सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, देखो क्या लिखा है, कंसीडर द मोशन ऑफ ए कार अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। एक कार है, उसकी मोशन को एक स्ट्रेट पाथ पर दिखाया गया है, सोन इन फिगर बिलो, जैसे कि नीचे फिगर में दिखाया गया है। ये आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक कार है वो एक स्ट्रेट पाथ पर मोशन करती है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, गिवन द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हम आंसर फाइंड आउट करने हैं। ठीक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है ये नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन दिया गया है, when the car travels फ्रॉम P to R, जब कार P से R को ट्रैवल करती है तो इस सिचुएशन में कार के द्वारा तय की गई दूरी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मतलब ईच क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो P से R, P पॉइंट ये है और R पॉइंट ये है, तो सबसे पहले तो बात डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो पहले P से S गया होगा और S के बाद कहाँ गया होगा, वो R पर। तो पहले PS को लेना है, इसका मैग्नीट्यूड, प्लस SR को लेना है, इसका मैग्नीट्यूड। PS कितना दिया है बच्चों, P और S के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर, और S और R के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 7। तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर, 5 7 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। क्लियर, ये तो हो गया डिस्टेंस। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। तो P और R के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं आपस में इक्वल। तो ये भी क्या हो जाएगा, PS प्लस SR। तो ये कितना लेना है बच्चों, 5 किलोमीटर प्लस SR 7 किलोमीटर। अब मैंने यहाँ मोड क्यों नहीं लगाया, ये आपको पता होगा। तो मैंने मोड यहाँ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और कैसा हो सकता है, पॉजिटिव। क्लियर, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद इसमें जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है वो क्या है प्यारे बच्चों, उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हेन द कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एंड देन R, व्हेन कार travels from P to Q and then R, और उसके बाद R, मतलब पहले कार P से Q जाएगी और उसके बाद कहाँ जाएगी, R पर। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, सिंपल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस। बस आपको याद रखना है डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ गिवन पाथ। तो पहले कहाँ गया, P से Q। अब P से Q जाएगा तो कैसे कैसे होकर जाएगा देखते हैं। पहले P से S गया होगा, प्लस उसके बाद S से R गया होगा, उसके बाद ये कार R से Q गई, और हमें आना कहाँ है, फिर Q R पर।
तो Q से घूम के कहाँ गई, R पर। क्लियर है बच्चों। अब इनको ऐड करेंगे, PS की वैल्यू कितनी है 5 किलोमीटर, SR की वैल्यू कितनी है 7, RQ की वैल्यू कितनी है 13 और Q से R तक की डिस्टेंस अगेन कितनी है 13 किलोमीटर। इनको ऐड करेंगे, 5 7 कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर, 13 हो जाएगा 26 किलोमीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 और 26 हो जाएगा 38 किलोमीटर। तो 38 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की जाएगी P से Q और फिर R के आने पर। ठीक, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। तो P से R मतलब उसका इनिशियल पॉइंट कौन सा था P, मतलब P से उसने स्टार्ट किया और फिर S पर गया, R पर गया, कहाँ गया Q पर, और फिर लौट के कहाँ गया SR पर। तो हमें तो P और R को देखना है क्योंकि इनिशियल पॉइंट कौन सा है P और फाइनल पॉइंट कौन सा है प्यारे बच्चों R। तो हमें केवल क्या डिस्टेंस फाइंड करनी होगी P से R की डिस्टेंस। तो कर लेंगे, तो क्या करेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, ये आपका रहेगा डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मतलब P और R के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या है P से स्टार्ट किया कार ने और कहाँ आकर रुकी वो R पर। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसी क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं इसके वो करते हैं। तो बच्चों हमारे जो नेक्स्ट टर्म्स रहेंगे या नेक्स्ट पार्ट हैं वो क्या है, देखो थर्ड, व्हेन द कार ट्रेवल्स फ्रॉम S to Q एंड देन टू P। पहले जो कार है वो S से Q पर गई और उसके बाद कहाँ आकर रुक गई वो P पर। मतलब S से Q गई और फिर कहाँ आकर रुक गई वो P पर। तो हमें इस जर्नी में क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो डिस्टेंस में वही करना है, जैसे जैसे जाएगी उन डिस्टेंस को हमें ऐड करते रहना है। तो S से कहाँ गई Q पर, तो S से Q पर जाने के तरीके क्या हैं, पहले S से R गई होगी, R से कहाँ गई होगी Q पर, और Q से कहाँ आ गई वो P पर। तो Q से P आने के तरीके क्या हैं, Q से R, R से S और S से T। तो हमको इनको ऐड करना है। तो पहले S से R जाएगी वो, इसका मैग्नीट्यूड, उसके बाद R से जाएगी Q, इसका मैग्नीट्यूड। अब Q से कहाँ आई वो P पर, तो Q से P पर आने के कितने तरीके हैं बच्चों, पहले Q से R आई होगी, उसके बाद R से S आई होगी और S आई होगी बच्चों P पर, क्योंकि ये क्या है पॉइंट्स दिए गए हैं। तो S P इनकी वैल्यू रखेंगे सभी की। S R की वैल्यू कितनी है 7 किलोमीटर, R Q की वैल्यू कितनी है 13 किलोमीटर, अगेन Q R की वैल्यू कितनी है 13 किलोमीटर, एंड देन आर एस की वैल्यू कितनी है 7 और बच्चों एस पी की वैल्यू कितनी है 5 किलोमीटर। क्लियर, इन सभी को ऐड कर लेना है। 7 और 13 हो जाएगा 20 और 13 हो जाएगा 33। इसको कर लेंगे पहले 33, हमने इतना ऐड कर लिया। ठीक, उसके बाद 7 और 12 कितना हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। क्लियर, अब इनको ऐड करेंगे 2 3 5 1 4, ये हो जाएगा किलोमीटर। मतलब उसने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो कितनी की होगी 45 किलोमीटर। क्लियर, अब क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस हो गया, अब फाइंड आउट करना है हमको डिस्प्लेसमेंट। तो आपने पढ़ा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स, या फिर ऐसे कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या था हमारा S, कहाँ कर रुक गई वो P पर। बस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो P और S के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई 5 किलोमीटर। यही क्या कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वो क्या दिया गया है, व्हेन द कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एंड देन P। जब कार P से Q पर जाएगी और उसके बाद P पर ही आकर रुक जाएगी, इस सिचुएशन में, इस जर्नी में इस कार के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर की जाएगी और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। सिंपल करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है बच्चों डिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, पहले P से Q गई, तो P और Q ये दो पॉइंट्स हैं P और Q। तो P से Q पर जाने के तरीके क्या हैं, पहले P से S गई होगी, S के बाद R गई होगी, R के बाद कहाँ गई होगी Q पर, और फिर घूम के कहाँ आई वो P पर। तो
तो Q पर आ गई, अब फिर P पे जाना है तो तरीके क्या होंगे, Q से R आई होगी, R से S और S से क्या आई होगी P। तो करते हैं सबसे पहले P से जाएगी S, तो PS, उसके बाद S से R, RS, सॉरी SR, उसके बाद R से Q तो RQ, एंड देन अपोजिट वो रिटर्न करना स्टार्ट करेगी। अब कहाँ गई होगी, Q से R तो QR, उसके बाद R से S, साथ साथ बोलेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। R से S आ गई और S से कहाँ गई वो P, तो SP। क्लियर, इन सभी की वैल्यूज पुटअप करनी है। तो PS की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 5 जो आपको दिया गया है, प्लस उसके बाद SR की वैल्यू कितनी है 7, प्लस उसके बाद RQ की वैल्यू कितनी है 13, प्लस उसके बाद QR की वैल्यू अगेन 13, प्लस RS की वैल्यू 7, प्लस SP की वैल्यू 5, इन सभी को ऐड करना है। 5 7 12 और 13 कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर, इतना हमने ऐड कर लिया। उसके बाद ये भी क्या है सेम, उसको लिख लेंगे 25 किलोमीटर। क्लियर, इतने ही 13 7 20 25, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कार ने कवर की होगी P से Q तक जाने में और Q से फिर P तक आने में। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही चल रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से कोई भी बॉडी ट्रैवलिंग स्टार्ट करती है और जहाँ जाकर रुक जाएगी, फाइनल में जहाँ जाकर क्या हो जाएगी रुक जाएगी, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी मिनिमम डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो कहाँ से स्टार्ट किया था पॉइंट P से, कहाँ आकर रुक गई पॉइंट P पर, तो P और P के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आप कहोगे 0 ही होगी। P से P की डिस्टेंस क्या होगी 0। क्लियर, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्लियर, तो प्यारे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसीडर द मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए स्क्वायर शेप्ड पाथ ऑफ साइड ए। मतलब एक कार जो है वो एक ऐसे पाथ पर मोशन कर रही है जो पाथ कैसा है, स्क्वायर की शेप का। अब स्क्वायर तो आपको पता होगा एक ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स क्या होंगी इक्वल लेंथ की, और उसका ईच एंगल कितना रहेगा 90। क्लियर, अब ऐसे पाथ पर एक कार क्या कर रही है, मोशन। क्या कर रही है बच्चों, मोशन। अब इस स्क्वायर की जो ईच साइड की मेजरमेंट या फिर लेंथ है वो कितनी है a, इसकी भी ये है, ये भी ये है और ये भी ये। a मतलब जैसे कि मान लो कितना हो सकता है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब इसकी लेंथ जो दी है वो कितनी है a सेंटीमीटर या a मीटर, कुछ भी हो सकती है, a दिया है आपको। अब इस स्क्वायर की साइड का हमको क्या करना है, नेम देना है। तो नेम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी कर दो। मान लो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया A, उसके बाद ये हो गया B, उसके बाद ये हो गया C, उसके बाद ये हो जाएगा D। तो आपको जब नेम डिसाइड करना है तो इस प्रकार करना है कि आपको एक कॉर्नर से स्टार्ट करना है और उसको बिल्कुल उसको एकदम साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। ऐसा नहीं कि आपने A यहाँ कह दिया और B यहाँ, उसके बाद यहाँ C कहना था, बट आप यहाँ से स्टार्ट करते हो C D। तो आपको ऐसे ही चलना है, या तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है या फिर क्लॉकवाइज। क्लियर, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है इफ़ द पाथ ट्रेवर्स्ड इज AB। तो A और B जब पाथ ट्रेवल्ड किया जाएगा कार के द्वारा तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल डिस्टेंस तो आपको पता है, एक्चुअल लेंथ जो होगी पाथ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी A से B, मतलब AB, और उसका मैग्नीट्यूड, और ये कितना है A, और बाद में लिख देंगे क्या बच्चों, यूनिट। ये होगा इसका आंसर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल। तो A से B गई तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, AB मीन्स A यूनिट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो क्या कह रहा है, इफ़ द पाथ ट्रेवर्स्ड इज ABC। मतलब वो क्या करते हैं, ABC इफ़ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द पाथ ट्रेवर्स्ड इज ABC। अब पाथ जो है वो कौन सा है, ABC। तो पहले A से B गई, B से C, ये वाला पाथ है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, क्या फाइंड आउट करना होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो करते हैं, कोई नहीं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ये भी सिंपल है। सबसे पहली बात क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ।
तो पहले ए से बी गई, फिर कहाँ गई, बी से सी। इनकी वैल्यू रखेंगे, ए से बी कितना है ए प्लस बी से सी भी कितना है ए, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a। यहाँ लिख देंगे यूनिट, मतलब जिसमें भी ये दिया गया होगा, ये तो होगी डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपने पढ़ा ही है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए, और फाइनल कौन सा है, सी। तो एकदम शॉर्ट मारो, ऐसे आप कहते हैं ना कि हम शॉर्ट मारेंगे, तो ये डिस्टेंस जो होगी ये वाली, ये तुमको फाइंड आउट करनी है, मतलब ये रेड कलर वाली जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करनी है। यही क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें ये वाली जो सामने वाली साइड होगी वो क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस, और ये वाली बची हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये वाली बची हो जाएगी बेस। ठीक, तो ये साइड कैसे निकालते हो तुम, करते हैं देखो, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी सी, तो क्या करना, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए सी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरन ट्रिक ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बी सी का स्क्वायर। ठीक प्यारे बच्चों, ए सी सेम, ए सी तुमको फाइंड आउट करना है। अब ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी कितना है ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 2a स्क्वायर। इधर चल रहा है ए सी का स्क्वायर, हम तो ए सी निकालना है, तो स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट में 2a स्क्वायर। अब रूट 2 तो सेम, और ए स्क्वायर का बाहर आएगा ए, तो यह आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट यूनिट। आई होप को आपको ये बात भी समझ में आई होगी। उसके बाद हम बात कर, थर्ड क्वेश्चन रहेगा वो है इफ द पाथ ट्रेवर्स्ड ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी पाथ को ट्रेवर्स्ट करना है, तो डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस देखो, पहले ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, फिर जाएगा ए बी, उसके बाद बी सी, और उसके बाद सी डी, ये फाइनल। ए बी कितना है ए, ये बी, ये ए, और ये भी ए, तो कितना आ जाएगा 3a, ये होगा इसका आंसर। क्लियर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो इनिशियल ए है और फाइनल क्या है डी, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ए, ये होगा इसका आंसर। क्लियर। उसके बाद नंबर 4 क्या है, इफ द पाथ ट्रेवर्स्ड ए बी सी डी ए बी सी डी ए, तो पहले ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो करेंगे डिस्टेंस, ये हो जाएगा पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, वैल्यू रखेंगे, मॉडुलस लगा दिया हमने, ये ए है, ये भी ए प्लस ए, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 4a यूनिट, ये आंसर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, तो आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ए पर है, फाइनल पॉइंट भी क्या है ए पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हम इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर फिनिश्ड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।